हाँ तो दोस्तों, आज हमारे मुख्यमंत्री श्री बिरन शर्मा के द्वारा कई बातें धीरे धीरे सच होने जा रही है। जैसे उन्होंने बोला है, युवाओं को मैं निराश नहीं होने दूंगा, लगातार भर्तियां दूंगा। तो ये आपके सामने पहली भर्ती है, जेल विभाग की भर्ती। किसकी? जेल विभाग की भर्ती। जो जेल में होते हैं ना, उसकी भर्ती। उसमें भी किसकी? डिप्टी की। किसकी? डिप्टी जेलर की भर्ती। तो हम हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे, इस भर्ती के ऊपर जो अभी फिलहाल में नई आई हुई है। कौन सी? जेल विभाग 2024 की। पहली बात है, ये जो भर्तियां निकाली जाती है वो आरपीएससी के द्वारा निकाली जाती है। क्या? आरपीएससी के द्वारा निकाली जाती है ना। जेल विभाग भर्ती 2024 की भर्ती है। इसमें बात करें तो किस डिपार्टमेंट की भर्ती है? यह उप कारागार। क्या? उप कारागार, जिसे हम बोलते हैं जेल। क्या? जेल। तो इस डिपार्टमेंट की भर्ती है, लेकिन किसकी है? उप कारापाल, मतलब डिप्टी जेलर की। किसकी? डिप्टी जेलर की भर्ती है। भर्ती तो किसकी है? उप कारागार की, लेकिन उप कारापाल डिप्टी जेलर की भर्ती है। किसकी? डिप्टी जेलर की भर्ती है ना। ये जो भर्ती है, क्या? ये जो भर्ती है, इसमें जो सिलेबस है, क्या? इसमें जो सिलेबस है वो पीएसआई है। पीएसआई और आरएस का सिलेबस सेम माना जाता है। लगभग पीएसआई तो इसके सेम ही है। हिंदी के 3 या 4 टॉपिक होंगे जो कि अलग होंगे। क्या? 3 या 4 टॉपिक होंगे जो हिंदी में अलग होंगे, नहीं तो पूरी हिंदी वही है जो पीएसआई में आती है। तो अगली बात करते हैं हम लोग योग्यता की। किसकी? योग्यता। योग्यता क्या है? तो योग्यता जो स्नातक पास कर चुका। क्या? जो स्नातक मतलब जिसने बीए बीएससी बीकॉम कर चुका, मतलब उसका कॉलेज पूरा हो गया। क्या? कॉलेज पूरा हो गया, बीएससी बीकॉम जो कुछ भी हो, लेकिन स्नातक तक उसने पास कर चुका हो, या फिर लास्ट में वो लास्ट स्टेज में चल रहा हो, है ना, उसके पेपर हो रहे हो, तो वो भी इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्या? वो भी इस फॉर्म में अप्लाई कर सकता है इस भर्ती में। अगली बात करते हैं हम पद। क्या? पद। तो इसमें पद तो 73 है। कितने हैं पद? 73 पद है। कितने? 73 पद है। तो पदों की बात करें हम लोग, क्या? पदों की बात करें हम लोग, तो पद तो हमें पद कितने पद से मतलब है? हमें हमें पदों से एक ही पद से मतलब है। कौन से? कितने पद से? एक ही पद से मतलब है। 72 को तुम एक तरफ रख दो और एक जो पद है उसको एक तरफ रख दो। तुम्हें 72 से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या? जो 72 पद है उनसे आपको किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। आपको तो एक पद से मतलब है, चाहे वो उसमें पद 20 हो, 30 हो, कितने भी हो। हाँ हाँ, ये जरूर है, कंपटीशन कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, लेकिन आपको तो एक पद से मतलब है और आपको तैयारी जारी रखना है अपना। क्या? अपनी जो तैयारी है वो जारी रखना है। 73 पद है, 73 पद कम थोड़ी होते हैं अगर कोई तैयारी करने वाला होगा तो, है ना। और पेपर की बात करें हम लोग, क्या? पेपर की बात करें तो पेपर पे नंबर 1 किसका होगा? पेपर पे नंबर 1 होगा हिंदी का। क्या? हिंदी का। कितने नंबर का? 200 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का होगा हिंदी का एक पेपर, है ना। कितने नंबर का? 200 नंबर का, है ना। कितने नंबर का? 200 नंबर का। और जो पेपर होगा इसमें 3 घंटे दिए जाएंगे। कितने? 3 आवर्स। 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का। 3 घंटे का पेपर होगा, है ना। पहला पेपर होगा हिंदी का, जो 200 नंबर का होगा, और कितने घंटे का? 3 घंटे का। और अगला पेपर आ जाता है अपना दूसरे नंबर का, जीके का। किसका? जीके जीएस। जीके जीएस आजकल सामान्य सभी भर्तियों में पूछी जाती है जीके जीएस, है ना। अब धीरे धीरे हिंदी भी मुझे लगता है नॉर्मल होती जाएगी। तो क्या आप जो जिसकी तैयारी पहले से कर रहे होंगे, है ना, आप इसकी नहीं करना चाहते हो तो आप पेपर दे सकते हो, क्योंकि जीएस हिंदी बस थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो जीके जीएस ये भी 200 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 200 नंबर का, है ना। 200 नंबर का तो ये हो गया जीके जीएस, और 200 नंबर की हिंदी हो गई। दोनों पेपर अलग अलग है, पहले हिंदी का होगा फिर जीएस जीके जीएस का होगा। दोनों 3-3 आवर्स के होंगे, है ना। कितने के? 3-3 घंटे के होंगे।
अगली बात कर ले हम आयु पर। क्या? अगली बात करते हैं हम लोग आयु। तो आयु 18 से क्या? 18 से 26, 18 से 26 वर्ष तक, वर्ष, जो जिसकी उम्र 18 से 26 तक है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है ना। ये आयु 18 से 26, कितनी? 18 से 26। अगली बात करते हैं हम छूट को लेकर। क्या? छूट को लेकर आपको एक एक चीज समझाई जाती है ताकि आपको किसी चीज में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो छूट की बात करते हैं हम लोग, किसकी? छूट, है ना। तो छूट, छूट मिलेगी पुरुषों को कितनी? पुरुषों को छूट है 5 साल की। क्या? 5 साल की छूट है किनको? पुरुषों को। महिलाओं की बात करें हम लोग दूसरे नंबर पर, तो महिलाओं को 10 साल की छूट है। कितने साल की? 10 साल की छूट है ना। और पुरुषों को 5 साल की छूट इस भर्ती में, है ना। अगली बात करते हैं हम लोग, छूट की हो गई, अपने पेपर की बात हो गई। हम बात करेंगे आवेदन कब आएंगे। क्या? आवेदन की, आवेदन कब आएंगे? तो आवेदन 8/7/2024 से। क्या? 8/7/2024 से आएंगे, है ना। और कब तक आएंगे? 6/8/2024 तक। कितने? 6 तारीख 8वां महीना 2024 तक फॉर्म अप्लाई होंगे। बाद में डेट बढ़ेगी तो आपको पता लग जाएगा, और नहीं बढ़े तो ये आपके सामने तो है सही। 8/7/2024 से 6/8/2024 तक, है ना। मेन बात है इसमें, ये बिना सीईटी भर्ती है। कौन सी भर्ती है? बिना सीईटी के। इसमें सीईटी नहीं है, ना ट्वेल्थ लेवल है, ना ग्रेजुएशन लेवल है, किसी प्रकार की कोई सीईटी नहीं है, बिना सीईटी की भर्ती है। तो बात होगी अपने आवेदन की। हम बात कर रहे हैं शारीरिक दक्षता। क्या? जो शारीरिक दक्षता है, क्या? जो शारीरिक दक्षता है वह कितने नंबर की होगी? 100 नंबर की होगी। कितने नंबर की होगा वो शारीरिक दक्षता? 100 नंबर का। कितने नंबर की? 100 नंबर की होगी, है ना। तो शारीरिक दक्षता होगा। अब शारीरिक दक्षता की बात क्या होगा? उसके बाद होगा आपका साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू, जो आरएस में भी होता है और एसआई में भी होता है। क्या? एसआई में भी होता है और आरएस में भी होता है। इसमें भी इंटरव्यू होता है क्योंकि ये भी आरपीएससी की भर्ती है ना। तो इसमें जो साक्षात्कार है वो 50 नंबर का होगा। क्या? 50 नंबर का होगा, है ना। मैंने बता दिया 3 घंटे के पेपर हो गए। जो साक्षात्कार है वो 50 नंबर का होगा, है ना। और ये जो शारीरिक दक्षता है, क्या? शारीरिक दक्षता है, ये शारीरिक दक्षता है। क्या? ये शारीरिक दक्षता, इसमें आपको 50 नंबर लाना अनिवार्य है। कितने? इसमें आपको 50 नंबर लाना जरूरी। कितने? 50 नंबर। कितने नंबर लाना जरूरी है आपको? 50 नंबर तो इसमें लाना जरूरी है ना। बिना सीईटी भर्ती है, मेन बात इसमें है बिना सीईटी भर्ती है, और डिप्टी जेलर की भर्ती है। और ये जिसका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? उपकारागार का डिपार्टमेंट। पद हो गए 73 पद। पेपर के बाद, पेपर की बात कर ली हम लोगों ने। क्या? पेपर की बात कर ली, है ना। 2 पेपर होंगे, एक तो जीके और एक हिंदी का, जिसमें जीके में कुछ नहीं है। जो सिलेबस बीएसआई की हिंदी है वही सिलेबस इसका है ना। इसमें कुछ नहीं है, 3-4 जो टॉपिक है हिंदी के वो अलग है। तो मैं बताऊं आपको, ज्यादा से ज्यादा किन लोगों को फायदा हुआ इस भर्ती में? एक तो जो आरएस की तैयारी करने वाले जो लोग हैं। क्या? एक तो जो आरएस की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, और दूसरी बात जो पीएसआई की तैयारी करने वाले लोग हैं। हाँ, तो उनके लिए ये भर्ती रामबाण साबित हो सकती है। क्या? रामबाण साबित हो सकती है। वो इस भर्ती में आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पद तो कितने? 73, है ना। तो हो गए अपने इस जेल विभाग की भर्ती जिसका नाम है डिप्टी जेलर। तो राम राम, धन्यवाद।